जय हो हरे कृष्ण
अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल। दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के परकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें, जोड़ दी भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारी मधुर वाणी में। कई वर्षों के बाद आप पुरुषोत्तम योग 15वें अध्याय में प्रवेश किए हुए हैं और भगवान जी की वाणी जो भक्ति से भरपूर है श्रवण कर रहे हैं। कल हमने विचार किया, महाराज जी ने एक दृष्टांत देकर के हमारे कई प्रश्नों को आसान बना दिया। संसार एक वृक्ष के समान है, ऐसा वृक्ष जिसको अश्वत्थ कहते हैं, कोई भरोसा नहीं इस वृक्ष का, अर्थात वृक्ष चलायमान है। जड़ जिसकी भगवान है और बाकी जितना ये विकास कर रहा है उसी जड़ अर्थात भगवान के कारण से। यदि हम बार बार मेरे देवियों सज्जनों इस बात पर घर में बैठकर एकांत की घड़ियों में विचार करेंगे तो मन पूर्ण रूप इन भगवान की ओर झुक जाता है। तंग हमारा प्रारब्ध के अनुसार कहीं भी रहे, बात तो है मन की कि मन में भगवान का चिंतन जारी हो जाए। और जब हम बार बार मनन करेंगे तो मन भगवान की ओर हो जाता है, क्योंकि मन में यह बात गहरी उतर जाती है कि सारे संसार का कारण मेरे भगवान जी। जब भी फुर्सत घड़ियां मिले मेरे देवियों, जब भी मेरे सज्जनों को, मेरे भाइयों को टाइम मिल जाए, इसी बात के गहराई में सारे संसार की जड़ कौन है? भगवान जी। चला भी वही रहेंगे, बना भी वही रहेंगे और आखिर में इन सारे प्राणी पदार्थों को अपने में ले लेती हैं। तो फिर सच्चाई क्या हुई? भगवान जी, भगवान जी। इस सारे संसार में सच्चाई वो ही नहीं जो आए और गए। ये जितने भी संसार के प्राणी पदार्थ दिखाई देते ये तो आए और गए, आए और गए। जैसे कोई भी गाड़ी सच्चाई नहीं, प्लेटफॉर्म सच्चाई है, स्टेशन सच्चाई है जो रह जाता है। कितनी गाड़ियां अप आई, डाउन आई, इधर की आई, उधर की आई, चल दी शपा। तो गाड़ियों को हम सच नहीं कहेंगे, सच वो कहेंगे जो हमेशा दिखाई देता स्टेशन। इससे संसार के कई युग आए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्कर में रहती हैं। और कितने रूप बने, कितने आए। महाभारत आपने सुनी, पढ़ी, कितने 18 अक्षौणी सेना सब खत्म हो गए और आखिर में क्या रहे? एक भगवान जी रह गए। यही भगवान जी ने हमें गीता में पाठ पढ़ाया जो हम काफी पक्का कर चुके हैं। किसी की न कुछ बात, फकत एक वही साथ बाकी है। अगर तो इसी जन्म में तर जाने की तीव्र इच्छा है, इस बात को पक्का कर लो कि रहे रब ना रहना कुछ भी ना, तो हमारा मन फिर उन्हीं में जम जाए। व्यवहार तो हम करेंगे, माँ जी घर में है, पिताजी है, बहन है, भाई है, आपने शादी कराई है, 7 लावा फेरे लिए है, ये सब ठीक है, लेकिन मन अपना मालिक में लगाएंगे, क्योंकि ये चीजें चलायमान है। पक्की कर लो सजनों, बड़ी जल्दी पक्की कर लो कि ये सब चीजें चलायमान, सब की सब। वाह, मेहमानों की चलायमान जैसे मेहमान आया, कुछ घंटे रहा, चल दिया। इसलिए संसार के प्राणी पदार्थ आए और चल दिए। इसलिए दाना आदमी हमारे जैसे विचारवान वैरागी केवल भगवान का चिंतन करेंगे।
मन ने कुछ न कुछ चिंतन करना है तो हम भगवान का चिंतन कराएंगे जो थे, हैं और सदा रहेंगे। ऐसा बिठा लो अपने मन में, जैसे हम अपने मन में बिठाकर अपने मन को प्रशांत किए हुए हैं। अपने मन को हम फ्रिज बनाए हुए हैं, जैसे फ्रिज में सब चीजें ठंडी रहती हैं, हमारे मन में सब कुछ ठंडा हो गया। इसी बात को जान करके तो भगवान ने कितना अच्छा दृष्टांत दिया वृक्ष का, और फिर कहा जड़ मैं ही हूं। इस सारे संसार की, विराट संसार की जड़ भगवान जी हैं। अति सुंदर। बाकी डालियां, पत्ते, बूर, फूल, वो सब उसी जड़ के कारण से। हम न डालियों को देखेंगे, न बूर को देखेंगे, न फूल को देखेंगे, हम तो देखें किस कारण से इतना बड़ा संसार का वृक्ष विकास कर रहा है। हम विकास की ओर देखेंगे। सज्जनों, देवियों, वो ध्यान दे लो, इसी जन्म में सफल हो जाओ अगर हम जड़ का चिंतन करते रहेंगे। और जड़ हमारे भगवान जी हैं, हमारे नारायण जी हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे इष्ट देव हैं, हमारे सर्वे सर्वा है, सर्वे सर्वा, वो सर्व आधार है, सर्व आधार, सबका आधार वही है। वाह वाह, ऐसी बात पक्की कर लो। और आप देख भी रहे, भगवान आपको और भी दिखाएंगे संसार का चिंतन बल, जिससे इस बात को पकेगा मैंने जड़ का चिंतन करना, मैंने इन चीजों का चिंतन नहीं करना जो आए और गए, आए और गए। आए और गए के चिंतन करने वाले में राग द्वेष बढ़ जाता है, वासना, कामना, इच्छाएं बढ़ जाती हैं। फिर हमारा मन जो 2, 2.5, 4 दिन मांग के लाए भटकता रहता है ना। भगवान करे आप मेरे से भी ज्यादा ये पाठ पक्का कर ले जो हमारे भगवान जी बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अच्छा, तो ये पता लगा हमें कि ये सारी चीजें नाशवान है। हाँ, और जो जड़ है वो अविनाशी है। जड़ का कभी नाश नहीं होगा। नाश किसके होगा? जो फैलाव है, जो संसार का फैलाव है, जो इतनी बड़ी एक्सटेंशन है, ये आप सब जान गए। अब मैंने आपको बताया, भगवान जी ने समझा दिया पहले श्लोक के अंदर। अब हम इसको मन में रख ले। माँ ने भोजन बनाया तो देखने के लिए देखकर परोठे बनाया मूलियों वाले, और ये दही पड़ी है, ये एक तरी वाली सब्जी, एक सूखी सब्जी है, तो ये देखना नहीं, बैठ के एक एक गिलास तोड़ तोड़ के हम खाएं। भगवान जी ने बता दिया, अब एक एक बात मेरे जैसे समझ के अपने अंदर रखना। बस पूरा इनकलाब आ जाता है मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, जब हम भगवान की बात को अपने मन में रख लेते हैं। चलो, अब मुझे अपने आप को यकीन दिलाओ कि मैं प्रभु की इस बात को जरूर पक्का कर लूंगी। क्या कि जड़ इस सारे संसार की, कैसा संसार? चलायमान संसार। जब ये संसार बोला करो, ये शब्द बोला करो, चलायमान, चलायमान संसार। जैसे हम घर में कहते हैं चलायमान बेटी, हमारी धी चलायमान है, बड़ी सियानी है, कमाती है, बहुत अच्छी है, सेहत बहुत अच्छी है, लेकिन है चलायमान है। हाँ, आज भी गई और कल भी गई। इसलिए सारा संसार चलायमान है, तो चलायमान में मन नहीं लगता। बड़ी जल्दी आपकी बिगड़ी बन जाएगी मेरे देवियों और मेरे सज्जनों। बस सिर्फ यही बात पक्की करनी है, चलायमान। क्योंकि कई जन्मों से हमने संसार को टिकायमान समझा हुआ है कि ये तो स्थायी है। स्थायी नहीं है, ये चलायमान है। इसके बाद अधा च ऊर्ध्वं प्रसिता तस्य शाखा गुण प्रविता विषय प्रवाला अधा च मूलानि अनुसंततानि कर्म अनुधीनि अनु बंधनी मनुष्य लोके हरिओम तात हरिओम तात हरिओम तात। एकाग्र रहना देवियों, क्योंकि ऐसी बातें हम सुनने के आदि नहीं है। अब जो संसार में गुण है वो डालियों की तरह है। डालियों में ब्रांचेस, शाख है। जो भी संसार में गुण है, जिसपे मालिक ने जोर दिया कि गुणों को अपनाओ। सिर्फ जानने में गुण जो है वो डालियों की तरह है, और गुणों को अपनाना हमारे लिए बड़ा जरूरी है, और अपना भी रहेंगे। और बाकी टहनी आपत्ति को नाना प्रकार के कर्म, छोटे बड़े कर्म, कर्म भी है, कर्तव्य कर्म भी है। अच्छा, जाए इसकी दुनिया तक जाए, ये हमारे जो और जकड़कारी से, कर्म से बांध जाए, तो ऐसे ही ये फैल जाता है वृक्ष जो हमें राग द्वेष के साथ बांध देता है। सिर्फ दृष्टांत समझा रही है, हम खुद उलझ जाते हैं राग द्वेष करके। असलियत का पता हो तो हम अपने कर्तव्य कर्म करेंगे, उलझेंगे नहीं।
यही भगवान ये नहीं कहते मेरे दुनिया छोड़ दो, दुनिया में रहो, उलझो नहीं, सुलझ के रहो, ये भगवान कहना चाहती हैं। सुलझ के रहेंगे जब असलियत की पहचान करें। हमें असलियत का लग जाए पता कि असलियत इस सारे संसार की, विराट संसार की भगवान जी है, तो हमारा सारा वक्त ध्यान भगवान में लगेगा। हम किसी प्राणी के साथ, पदार्थ के साथ नहीं उलझेंगे, नहीं उलझेंगे, नहीं उलझेंगे। अज्ञानता में उलझा जाता है, ज्ञान में नहीं। अच्छा, जब भगवान जी की असलियत की जानकारी हो जाती है मेरी माता और बेटियों, बुजुर्ग और भाइयों, फिर अब बिल्कुल नहीं उलझते, बल्कि क्या बाला बाला रहते हैं, बच के रहते हैं। यही भगवान चाहते हैं। उलझना पाप है, कर्म करना पाप नहीं होता, सुलझ के करें, उलझ के नहीं तो अपने कर्मों से राग द्वेष पैदा होता है, उसमें उलझ जाएंगे। नहीं, हम अब दिव्य प्रेम में भरकर भगवान के लिए कर्म करेंगे, भगवान के लिए जिंदा रहेंगे, तो मन में कोई वासना नहीं उठेगी, कामना नहीं उठेगी। सुनो मेरी देवियों, वह तर जाओ, मैं बार बार कहता हुआ नहीं थकूंगा, तर जाओ। सिर्फ मन को बचा के रखना है। तन तो हमने काम करनी है, लेकिन मन को उलझने नहीं देना। काम में, क्रोध में, मोह में मन भगवान के संग लगा रहेगा। जब ये पता लगे कि मेरा कल्याण ही भगवान से होना और सच्चाई भगवान है, बाकी सब चीजें चलायमान है, तो मन लगेगा ही नहीं संसार में। कर्म करता हुआ भी नहीं लगेगा। कर्म में मन कब उलझता है? जब उस फल की इच्छा न की जाए, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, तब उलझ जाएंगे। जब ये हो कि मैंने तो अपना कर्तव्य कर्म करना है, बस मैंने अपना कर्तव्य कर्म करना है, दैट्स ऑल। फिर जी उलझता नहीं। जब शेख चिड़ी की तरह मैल खड़े करे, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, मैं फिर ऐसा करूंगी, आप उलझ जाएंगे। और जब ये कि मैंने अपना कर्तव्य कर्म करना है, बस आगे शेख चिड़ी की तरह मैल खड़े ना करे, हवाई किले ना खड़े करे, है खाली पुलाव ना पकाए, पप्पे नहीं उलझेंगे। ये महाराज जी की बात ले लो। भगवान हमें दूसरे दया बता चुके हैं, तुझे काम करना कहो मर्दे का नहीं, नहीं, उसके फल पर तुझे इख्तियार। बड़ा क्लियर किया हमारे सताज और मन के राजा ने, और हम लोग ने ये बात सदा के लिए अपने मन में रख ली है, क्योंकि मेरी और आपकी कर्म प्रधान योनि है। मनुष्य योनि कर्म प्रधान, अर्थात जब से हमने जन्म लिया, जब तक शरीर नहीं छोड़ते, तब तक कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। पर करेंगे आप भगवान के प्यार में भर के, कर्तव्य कर्म समझकर। इतनी सी बात पक्की कर लो, आप तर जाओगे। क्यों कर्म तो करेंगे, उलझेंगे नहीं। हम जरा बार भी नहीं सोचेंगे संसार के फल के बारे में। हमारे तो तकिया कलाम मेरा और आपका ये हो जाएगा, यथा मति यथा शक्ति। यथा मति, जितनी बुद्धि दी परमात्मा आपने, और जितनी मानसिक और शारीरिक शक्ति प्रदान की, उसी के आधार पर मैंने कर्म कर दिया। आप जानो, आपका काम जानो। ऐसा जीव तो बिल्कुल आजाद होकर रहेगा। ऐसा जीव तो मेरी कल्याणकामी देवी बिल्कुल स्वतंत्र होकर रहेगा। वो कर्मों के बंधन से आजाद, बिल्कुल छूट जाएगा। आप आजमा भी रहेंगे, भगवान आपको और मौका दे। ये जरा दृष्टांत दिया वृक्ष की डालियां पत्ते कह करके। नारूपमस्य ये तथा प्लभ्यते नान्तान च आदीन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सरूढ़ मूलम असंशस्त्रेण दिरेण छित्त्वा हरिओम हरिओम तात हरिओम तात। भगवान कहते हैं इसके बारे में ज्यादा विचार न करो, क्योंकि संसार और संसार के भगवान का ना आद है, ना अंत है, ना कोई बीच में। पर संसार प्रकट हो जाता है, भगवान में समा जाता है। भगवान फिर संसार को बढ़ा देते हैं, संसार फिर अपना काम करता है। फिर वो सतयुग लाता है, कभी त्रेता लाता है, कभी द्वापर लाता है, कभी हमारे ये कलयुग लाएगा, फिर सतयुग बन जाएगा। ये चक्कर चलता ही रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। ध्यान देना, ये बात को कोई इसलिए इस पर विचार नहीं करना। संसार सोचने योग्य नहीं है, मनन करने योग्य है। तो जो संसार को बना रहा है, जो रेफरी बन के संसार को चला रहा है, उसके बारे में सोचना विचार करना चाहिए। संसार के, और हमारी सारी जिंदगी संसार के बारे में रह जाती है। तो फिर अब तो हमने बहुत सोचा बाबा और बहुत फंस गए, तो अब क्या करें? भगवान कहती हैं वैराग की तेज कुल्हाड़ी से काटते। वैराग तो शमशीर तजरीद से काट दो। शमशीर कहते हैं तलवार को या कुल्हाड़ी को, तेज वैराग की कुल्हाड़ी से काट दो। जो कुछ हमने किया, जहां राग बनाया, द्वेष बनाया, और भी बड़े टंटे किए, मेरे प्रभु कहते हैं उसको काट दे, खत्म कर दे इसको। जो आज्ञा, जितना हो सके रहे संसार में, उलझ के नहीं। मैं फिर भी कह रहा हूं, सुलझ के रहेंगे हम। उलझ के नहीं रहेंगे, सुलझ के रहेंगे हम। इस दरबार में आते भी इसलिए गीता जी का ज्ञान लेकर के हम सुलझ के रहे। हाय, सुलझ के, ये वो दर है जहां आने से तकदीरें बदलती है। आहा, जहां पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती है।
जब महाराज जी का ज्ञान हमारे पल्ले पड़ जाता है कोई उलझन नहीं रहती, हम पूर्णपैन सुलझ जाते हैं, पूर्णपैन सुलझ गए। जब हमें विचार करने का, इरादा करने का तरीका आ जाता है, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। पता ना जाता है कैसे जीना, भगवान को मुख्य रख के, महाराज जी को मुख्य रख के, वह फिर भगवान कहते हैं बस वैराग। वैराग होती लियाकत, वैराग क्या होता है? उस चीज को वैसे जान लेना। शरीर जो है ये 5 तत्व से बना जा रहा है, मन इससे वैराग कर लेगा, और जो शक्ति चला रही वो मेरे इष्टदेव जी है। अब परमात्मा के साथ तो हमारा राग हो जाएगा और शरीर इसके साथ वैराग हो जाएगा। इस दुनिया में सारी चीजें क्या है? जड़ और चेतन। ऊपर वाले के साथ तो वैराग हो जाना है और अंदर वाला जिसको चला रहा है उसके साथ राग। ये हमारे की क्या है? डिटैच अटैच। हमने डिटैच होना है संसार के प्राणी पदार्थों से और अटैच होना है अपने भगवान जी के साथ। पकड़ो छोड़ो का जीवन है ये। आप भगवान को पकड़ रहे हैं, संसार के प्राणी पदार्थ को छोड़ते जा, ना छोड़ो तो भी ये हमें छोड़ते जा रहे हैं। आप अगर दुनिया वाले रजोगुणी तमोगुणी नहीं छोड़ने का प्राणी पदार्थों, तो क्या प्राणी पदार्थों को नहीं छोड़े जा रहे? छोड़े जा रहे हैं। तो लियाकत ये कि जी पहले ही वैरागी बन के इनसे अपना मन तोड़ दे। ये तो अगर हम नहीं तोड़ते तो ये तो तोड़ रहे हैं ना। रिश्ता तब बना रहता है जब दोनों तरफ हम प्यार करें, हैं दोनों आपस में प्यार करें तो रिश्ता बना रहता है। अगर एक ना करे तो दूसरा खत्म। बेटे एकांगी प्रेम नहीं हो सकता, एकांगी प्रेम नहीं हो सकता। दोनों तरफ आग हो बराबर लगी हुई, दोनों एक दूसरे को चाहते हो, तब रिश्ता बना रहता है। और इधर जब हमारे पास हो गया ज्ञान और वैराग होने लगा तो दूसरे तरफ से कुछ नहीं रहेगा। हम मन अपना हटा ही जाएंगे तो वो भी अपना हटा लेगा। जब उसको प्यार का प्रति उत्तर ना मिले तो प्यार गया। मोह को तो प्रति उत्तर चाहिए, मोह को प्रति उत्तर चाहिए। हाँ, आप एक पत्र लिखते हैं किसी फ्रेंड को, 2 पत्र डालो, 10 जवाब नहीं आया, तीसरा पत्र क्या जवाब नहीं आया, चौथा पत्र आप नहीं डालोगे कि वो तो परवाह नहीं करता। मैं बार बार पत्र डाल जा रहा हूं, लानत मुझे। फ्रेंडशिप तय रखती है, आप पत्र डालो फौरन जवाब आए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 10वां, फिर 18वां। ये पत्र डाल जो प्रति उत्तर मिलता रहे। यू मस्ट हैव द रिप्लाई, तब फ्रेंडशिप बने लगी। अगर एक तरफ लिखोगे तो कब तक? ये संसार बना ही इसी तरह है, दोनों तरफ से बना। आहा आहा आहा, तो भगवान जी फरमा रही है संसार की असलियत को जान ले। बड़ी लियाकत की बात है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मत और मेरी कल्याणकारी देवी, हम संसार की वास्तविकता से पहचान कर ले। पर फिर संसार में रहते हुए पूरा मन भगवान में लगता। जैसे शादी करने के बाद आप सास की भी सेवा करते हैं, ससुर की भी, ननद की, सारों की, लेकिन पूरा मन श्रीमान के साथ लगा हुआ, क्योंकि उसी के नाते से सारा ससुराल है, उसी के नाते से जितनी भी रिश्तेदारियां अपने श्रीमान के नाते से है। इससे संसार में रहते हुए समझ आ जाती है ये जितने भी लेन देन है केवल केवल भगवान जी के कारण से, उन्हीं के कारण से ये सारा कुछ हो रहा है। ऐसे जी मैं आपको पूरा विश्वास लाता हूं कभी नहीं जन्म लेंगे, क्योंकि उनका मन ना वासना में, ना कामना में, ना राग में, ना द्वेष में, उनका पूरा मन तो मेरे सजनों, मेरी देवियों, भगवान में लगा रहता है। तो जिनका पूरा मन भगवान में लगा, मैं नहीं कह रहा, भगवान ने हम सबको वचन दे रखा है, मिलना मेरा उसको आशा। उन्होंने बड़ा करारा वचन दे रखा है हम सबको, सदा मेरा पैगम जिसे ध्यान है। तो सदा ध्यान तब रह गए संसार को जीरो बना दे। संसार की वैल्यू जो मूर्खता से बढ़ाई थी, बढ़ाई, अब ना बढ़ा, बेड़ा पार। अब संसार की वैल्यू ना बढ़े, अब हमारा बेड़ा पार। हम संसार की वैल्यू बढ़ा देते हैं, उसकी फिर कामना हो जाती है, फिर राग द्वेष हो जाता है, पूरा एक संसार खड़ा हो गया। फिर हमारी कामना कुछ पूरी होगी, कुछ अधूरी रहेगी, फिर जन्म हो गया। इस अवस्था में जब भगवान को हमने पूर्ण पैर अपना बना लिया, पूरी मात्रा बढ़ाई, तो वो अवस्था बन जाती है मन की हिंसा करे ख्वाहिशें दिल से, कोई तमन्ना नहीं, संसार संबंधी कामना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, कुछ नहीं। जिसने बच्चे शादी नहीं की उसे संसार के मुताजी क्या मतलब, क्या दी देनी नहीं, नौ लेनी नहीं, उसे बच्चे तो बनाए नहीं। हाँ, बच्चे बनाए तो लड़की भी होती है, लड़का भी होता। हाँ, तो लड़की के लिए कोई लड़का चाहिए और अपने लड़के के लिए कोई लड़की चाहिए, तो उसने तो ये स्यापा किया ही नहीं। तो ये कहावत मशहूर है हमारे, दी देनी नहीं, नौ लेनी नहीं। तो जिसने वासना कामना बना ही नहीं, राग देना नहीं, द्वेष देना नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई कामना नहीं, ऐसे जीवों के लिए भगवान ने निकाली दूसरा जाए। निकालो ये आखिरी 2 श्लोक, यही गए मकाम वसाल ऐसा ब्राह्मी स्थिति, अर्जुन मेरे दीदार से पहले ये अवस्था बन जाए। बहुत लाभ उठाया मैंने भगवान के आखिरी 2 श्लोकों का, दूसरे अध्याय के आखिरी 71 और 72 का, क्योंकि वो बताए थे कि ये अवस्था बन जाती है अंदर की। अच्छा,
तो हम लोग ये अवस्था बनाई जा रही, आप भी बना लो कि जब अवस्था ये बनती है तो मैं क्यों ना बना लू। कोई मन के अंदर कोई संसार की कामना न रह जाए। तो संसार की कामना करें कि तृप्ति इससे नहीं होनी, और अगर हम कामना करके कोई चीज लेंगे ना उसे टिकना ही नहीं। हाय मेरे रब्बा, तो फिर तुम्हें मां मूर्ख कहलाऊंगा जिस वस्तु में नहीं टिकना उसके लिए दिन रात तय करूं, उसकी मैं चाहना करती रहूं। नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। मैं तो उसकी चाहना करूंगा जिसमें समा के तृप्त हो जाए और कोई कामना नहीं उठे। ये लियाकत ये है कि हम उसको प्राप्त करें। सुनो मेरी बात, सुनो मेरे भगवान की बात, सुनो गीता की बात, सुनो अपने धर्म की बात, सुनो अपनी संस्कृति की बात, सुनो अपने देश के मनोविज्ञान की बात। हम उस चीज को की तमन्ना करें, दिन रात लग जाए, जिसकी प्राप्ति के बाद फिर और कोई कामना नहीं उठती। हमने एक चीज को प्राप्त कर लिया, इतनी सेरी हो जाए, इतनी तृप्ति हो जाए कि कोई कामना नहीं उठे। वो केवल है भगवान जी, केवल भगवान जी, जिनके बाद क्या होती है, कोई कामना नहीं, वासना नहीं, इच्छा नहीं। ये क्या, पढ़ लिया तो नौकरी की कामना, फिर नौकरी ले तो शादी की कामना, शादी का तो बच्चों की कामना, बच्चे हो गए तो फिर मकान की कामना, मकान हो गए तो फिर और कामना। इसी तरह करते करते मर गए हम। कामना ले आए थे, कामना पूरी करते गए, कामना लेके फिर मर गए। क्यों बार बार हम कामना करती हैं? ऐसी बुद्धि खोलो जो कि हमारी तृप्ति नहीं होती। क्यों मैं बार बार कह रहा हूं मामा एक फुल्का और, मैंने 4 फुल्के ले लिए फिर और मांग रहा हूं, क्यों? मेरे अभी पेट नहीं भरा। अब दूसरे शब्दों में मेरी तृप्ति नहीं हुई, इसलिए माँ जी एक फुल्का ले, पुत्र ले ले। 5 छठा फिर मैंने और मांगा, माँ एक फुल्का और, मेरी मां पेट नहीं भरा, ले ले। तो इंसान कामना पे कामना क्यों करता है? ओ मित्रों, ओ मेरी बेटी हो, तृप्ति नहीं होती मन को। और यह तृप्ति फिर कहां से होगी? केवल भगवान से। जिसे तर्क के लज्जत की लज्जत मिले, उसे दीदे बारी की दौलत मिले। ये तो मन में रख लो। तृप्ति का मतलब जिसके बाद कोई कामना वासना ना उठे, बिल्कुल कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं। शाबाश, ये बड़ी लियाकत की बात। घोर कलयुग में आप गृहस्थी हैं और ये ज्ञान आपके पल्ले हो जाए। मैंने देख लो, भिखारी बन के मर गए। मेरी ये कामना पूरी जाए, मेरी ये कामना, फिर दूसरी कामना, फिर तीसरी कामना, फिर चौथी कामना। उधर आयु खत्म होती जाती है। इंसान मूर्ख बन के आया, मूर्ख बन के चला गया। मूर्ख वही होता है जो वासना लेके मरे, मूर्ख वही होता है जो वासना लेके आए। वासना लेके आए तो मूर्ख, वासना लेके गया तो महामूर्ख। इसलिए संसार को हमें जीवन का उद्देश्य नहीं बनाना। ओ मेरी भोली भाली पढ़ी लिखी बेटी हो, संसार को अपने जीवन का टारगेट नहीं बनाना। हमने अपना टारगेट, अपना मिशन भगवान को बनाना, जिसमें जाके जीव शांत हो जाता है, जहां उसको मिलने से आए यकीन दौलत कोई इनसे बढ़कर। बस हमारे जीवन का मिशन, हमारे जीवन का उद्देश्य, सजनों में बार बार कहता जाऊंगा, केवल भगवान। बहुत से मन बिल्कुल तृप्त, जैसे आप मेरा जीवन देख रहे हैं, जैसे मेरा जीवन प्रत्यक्ष आपके सामने है, शांत और आनंद, अपने आप में मस्त। भगवान करे मेरा सभी अच्छा जीवन आपका हो जाएगा अगर आप इस राज को जान के अपना ले, जीवन में रख ले। बिल्कुल मैं बड़ा हैरान के बीच आप जाते क्यों नहीं कहीं? तो मेरा ये, जब मैं कहां जाऊं और क्यों जाऊं है, आप तू ही बता। तुमने सवाल किया क्यों नहीं जाते, तो तू बता मैं कहां जाऊं? अड्डा वड्डा अंबाला है, तो अंबाला में कोई कामना लेके जाए जाते हैं ना बच्चे? हाँ, तो तो कोई कामना नहीं, तो फिर क्यों जावा? बच्चे मेरे रो पड़ा, माफ करना मैंने प्रेशरिंग गंदा कर दिया, रो के बैठा हुआ, मैंने बड़ा गंदा प्रेशर किया बाबा। आप मुझसे पूछे थे बाबा इतना बड़ा अंबाला क्यों नहीं जाते? क्यों जाओ बच्चे, मेरी कोई कामना है, मेरे वहां पर क्या देखना है? ना मुझे कोई दिखाना है, ना मैं कोई देखना है, ना मुझे वहां को लेना है, ना उनसे किसी देना। फिर जीव क्या होता है? अपने आप में शांत, अपने आप में आनंदित, आनंद से भरा हुआ जीवन। ऐसे ही भगवान चाहते हैं कि गीता का ज्ञान लेकर हम लोग ऐसा जीवन गुजारे, बिल्कुल आनंद। 15वें अध्याय में इसी तरह समझाना चाहता है, इस तरह कहना चाहता है कि जो कुछ हमने अज्ञानता में किया है उसे ज्ञान वैराग्य के कुलाने से खत्म कर दे, उसे हटा दे, उसे कर दे। मुझे स्कूल के दिन याद आते 1940-45 के। सवाल नहीं निकला, मास्टर जी को दिखाया, स्लेट दिखाई, ये स्लेट गलत है, ये इसको साफ करो। तो स्पंज होता था गीला, यूं मारा और मार के सुखा दिया। तब मास्टर निकालते रे, ऐसा निकालना। बिल्कुल इसी तरह हमने वासना बढ़ाई, कामना बढ़ाई मन में,
अब एक बार वैराग से पोचा कर दे, पोचा मार दे। वैराग स्पंज है, जैसे आप स्लेट के साथ स्पंज लगाया करते थे, इतना इतना रबड़ का पता किस चीज का होता था, गुलगुला सा, गुलगुला आटे के पेड़े की तरह, तो वो ऊपर मार दिया, सारा कुछ लिखा हुआ मिट गया। इसी तरह हम लोग को वैराग के स्पंज से सारा मिटा देना, बस ऐसा जी 2 दिन रहेगा, शांति से जिए, कोई काम नहीं, वासना नहीं, कोई राग नहीं, कोई देश नहीं, उसका मन अपने आप पे रहे, उसका दिल रूह से मुतमईन, आत्मनिएव आत्मना तुष्टा, उसका मन अपने आप में संतुष्ट हो। ऐसा बन जाओ मेरे सज्जनों। आपकी गीता आपको ऐसा उपदेश देती है, आपकी गीता आपको बिल्कुल स्वतंत्र कर देती है। इसको भगवान ने क्या कहा, यज्ञमय जीवन यज्ञमय कर्म। और भगवान ने कितनी गरम गरम ये चेतावनी दी हमें, अमल जिसका दर भी है यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में रखे सदा, किए जा तो सब काम यज्ञ जानकर, लगावट न रख और न फल पर न। ये यज्ञमय जीवन जिसमें कोई अटैचमेंट नहीं, कोई कामना नहीं, इसको हमारे हिंदू धर्म के अनुसार बोलते हैं यज्ञमय जीवन, अर्थात कुर्बानी से भरा हुआ जीवन, कुर्बानी से भरा हुआ जीवन। ऐसी रहनी बनाओ मेरे बच्चे, ऐसी रहनी बनाओ मेरे बुजुर्गों, और खासकर मेरे युवक वर्ग, ऐसी रहनी बनाओ। चुपचाप शांत जीवन, कोई प्राश्रय का जीवन नहीं, सहारे का जीवन नहीं, बस अपने आप में मस्त। अब 15वां अध्याय याद शुरू है कि जो तूने मिट्टी पाई वैराग से हटा दे। वैराग का मतलब असलियत की पहचान। कई सारे संसार में अगर असलियत है तो भगवान जी, एक असली सत्ता तो केवल भगवान जी। मुझे बोलते हुए एक घटना याद आ रही है। गांधी जी विदेश जा रहे थे पहली बार, और पानी का जहाज था। पानी के जहाज में 5-5 कमरे होते हैं, उस कमरे को बोलते हैं कैबिन। छोटे छोटे कमरों को बोलते हैं कैबिन। जैसे वो रेलवे लाइन पर छोटा सा कमरा है, लाइनमैन के लिए उसको कैबिन बोलती है, कैबिन। तो वो कैबिन थे छोटे, तो अंग्रेज उनसे बहुत चिढ़ने लग गया, ये बेवकूफ इंडियन, ये वो क्यों जा रहा है, ये जा रहा है। तो उस हवा के लिए मोड़ियां बनी होती थी इस कमरे में उस कमरे में, तो उसने एक बड़ा गंदा खत लिखा अपने पैड पर, लंबा चौड़ा पद, गालियां गुलियां, ये वो इम्प्रॉपर और अश्लील शब्द बड़े लिखे, और पेन से अटैच किए 4-5 कागज लिख के, तो जो रोशनदान की मोड़ी इधर से उस मोड़ी में चढ़ के गांधी जी कमरे में डाल दी। समझ गया ना, वो इधर मोड़ी थी, हाँ होल छेद, उसमें ऊपर चढ़ के मेज पर अंदर फेंक दिया। गांधी जी सवेरे उठे तो कागज फेंका हुआ, उन्होंने देखा कि खूब गालियां गिन गिन के दिए। तो उन्होंने वो जो पेन लगा हुआ था वो ले लिया, लेके अपने रुमाल के साथ या कागज साथ लगा लिया, तो लगा के वो फाड़ फूड़ के उसको अपने कूड़ा क्रिकेट के बॉक्स में डाल दिया। तो 2 दिन गुजर गए, उससे राह ही नहीं गया बेवकूफ से। उससे कहा, मिस्टर गांधी, हाँ आपको कोई अंदर पत्र नहीं मिला? मिला था। तो फिर आपने पढ़ा, बड़े प्यार से पढ़ा, फिर आपने क्या किया? मैंने उसे फाड़ करके इसे कूड़ादान में डाल दिया। तो उसमें कोई भी चीज अच्छी नहीं थी, इतना लिख लेके मैं मर गया। अच्छा आपने लिखा? हाँ, तो उसमें कोई अच्छी चीज थी? अच्छी चीज क्या? ये ऑल पेन जो मैंने ये रखा हुआ, बस यही एक अच्छी चीज थी, बाकी तो कोई अच्छी चीज थी नहीं। अब गले लग गया, मुझे माफ दे दो, इतने वाइज मैन, इतनी अभद्र पुरुष है। ये पेन था, ये मेरे काम का था, बाकी कागज कोई मेरे काम का नहीं, गालियां कोई काम की नहीं थी, वो फाड़ के मैंने फेंक दिया, ये मेरे काम का था। और नेक मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, इस संसार में कोई चीज याद करने वाली नहीं, कोई भी नहीं, केवल एक भगवान जो हम सीने में रखे हुए, जिनकी याद हम अपने अंदर रखे बैठे। बाकी गांधी जी के पत्र की तरह मैं एक ऑल पेन है जो मैंने रखा हुआ, जो बहुत कभी काम आ जाएगा मेरे। बाकी सारी गंदी शब्द गालियां थी, सारे संसार की चीजें चलायमान है। इसलिए ये विचार करने योग्य नहीं, मन में रखने योग्य नहीं। अगर गांधी इतनी लियाकत कर सकते हैं कि एक ऑल पेन अपने साथ रख लिया कि ये मेरे काम आएगा, बाकी ये गंदी गालियां ये मेरे काम नहीं आती। सजना, एक महाराज जी हमारे काम आ रहेंगे, परलोक में भी काम आएंगे, अब भी काम आएंगे, ये रखने योग्य है। इस तरह आप अपने मन को समझा लो, इसको वैराग कहते हैं। वैराग ये नहीं कि मेरी तरह भाग भगा के बाहर आ गए। ये भी एक आध व्यक्ति ऐसे भी दुनिया में रहेंगे जिनको भगवान कहते हैं कवि दिल का आजाद घर बार से रहेंगे, लेकिन हर एक के लिए नहीं।
आपको तो भगवान कहती है रहो जात भी आपको भगवान ने रखा है, लेकिन कैसे रहना है? तन काम में मन रहे, ये हमारे हिंदू धर्म के अनुसार चोटी का वैराग, कि तन से तो कर्तव्य कर्म कर रहे हो लेकिन मन मालिक में जोड़ा हुआ, ये वैराग है। इससे बढ़ के वैराग की परिभाषा कोई भी नहीं कर सकेगा, जैसे प्रभु जी ने हमें समझाई। तन तो जो हमारे अभी की ड्यूटीज है दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, करेंगे, लेकिन जहां तक मन का तो लेकर नहीं फंसाएंगे, नहीं फंसाएंगे, नहीं फंसाएंगे। हम कहीं भी अनटेंगल नहीं होंगे, हम अपने आप को आजाद रखेंगे। समझो मेरे कल्याणकामी सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, हम उलझेंगे नहीं, सुलझ के रहेंगे। इसको हमारे गीता धर्म कहती है वैराग। शाबाश। महाराज जी ने शुरू में 15वें अध्याय में कहा अगर कुछ लेना है, बनना है तो वैराग से पहले काट क्या कर करूं, जो मैं जहां भी उलझा हूं। जैसे हाथ में कुल्हाड़ा होता है तो हम वो कितनी टहनियां काटते हैं, टहनियां काट काट के फिर बाकी हिस्सा काटते हैं। वृक्ष को काटना हो तो तेज कुल्हाड़ से उनकी टहनियां, टूनियां, बूर सब काटे जाती हैं। इस तरह हमारे भगवान जी कह रही हैं शमशीर तजरीद से काट दो। हमने पता नहीं क्या कर लिया, टहनियां बना ली हमने, ब्रांचेज, शाखाएं, प्रशाखाएं, राग की, द्वेष की, कामना की, वासना की, लेने की, देने की, कितनी लंबिया लंबिया बन गई हैं शाखाएं, कितनी लंबी लंबी ब्रांचेस, सब ब्रांचेज, ये शाखाएं, प्रशाखाएं। भगवान कहते हैं अगर तू अपना कल्याण करना चाहे, हम तो सब कल्याणकामी है ना, इस मार्ग में लगने वाले आप जैसे को कल्याणकामी बोलती हैं, संसार में लगने वाले को काम कामी बोलती हैं। दो शब्द मेरे से सीख लो ना, संसार में लगने वाले को क्या बोलती है? काम कामी, कामना पूरी करने वाले, और हमें बोलती है कल्याण कामी, कल्याण चाहने वाले। बस तीसरे प्रकार का व्यक्ति कोई नहीं होता दुनिया में, दो प्रकार के हैं, काम कामी और कल्याण कामी। कलयुग में कल्याण कामी बहुत थोड़े, काम कामियों की कोई गिनती नहीं है। काम कामी अगणित है, लेकिन महामूर्ख है, कामना लेके आए, कामना दिन रात पूरी करते गए और कामना पूरी नहीं हुई, मर गए, कामना लेके चले गए। हाय 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 हाय, कौन करे स्यापा, दर्द होती है, अंग बड़े दर्द होते हैं, हम नहीं करते स्यापा। शाबाश, कामना लेके आए, दिन रात गधे बन बन के कामना पूरी कर 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 करके फिर भी आखिर में कामना लेके चले गए। अच्छा होता है कि कामना पूरी करके जाते, पर कामना पूरी होनी नहीं, क्यों? क्योंकि तृप्ति नहीं होनी। दूसरी कामना क्यों उठती है? तृप्ति नहीं हुई, तृप्ति के लिए मन छटपटाता है, तीसरी कामना, चौथी कामना, पंचवी कामना। माया ने इतनी पर्दे बुद्धि पर डाल रखे हैं मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, कामना पे कामना किए जा रहे हैं और ये सवाल नहीं करते कि कामना क्यों नहीं पूरी हो रही। फिर दिन रात करते हैं, फिर दिन रात करते हैं, फिर दिन रात करते हैं। इसी हाल में मौत आए अगर तो क्या होता है? जन्म कहां होता है? जन्म अहले किरदार में आकर। 14वां अध्याय कह रहा है ऐसे गंदे जीव क्या उनके घर में जन्म लेते हैं जहां धंधे नहीं खत्म होने, धन की होगी कमी, जहां जाओगे वहां 6-7 बहनें होंगी, 4-5 भाई होंगे, हाँ धन है नहीं, वह टट्टू बने रहो, पढ़ाई पढ़ाई करनी कोई नहीं, कच्चा पा लेना, लंबा नाला लटकता रहेगा, हाँ बाल कटाने के लिए कोई फंड फुंड कोई नहीं होगा, वह चगल मगल बनते रहना, दाढ़ी इधर वाल बड़े हुए, इधर काट लेना, इधर रख छोड़ना, ये दाढ़ी मुड़ छोड़ना या रख छोड़ना। बहुत ही बुरा हाल होता है ऐसे का बच्चे, जहां धन की कमी, खर्चे बड़े ज्यादा, लेन देन बड़ा ज्यादा, लड़ाइयां झगड़े, रजोगुण ज्यादा। ये भगवान ने फिर शाप दे दिया जन्म अहले किरदार में आके। वहां ऐसों का जन्म होता है जहां धंधे नहीं खत्म। यही हाल इंसान का है, कर्म कर करके मर जाता है, कर्म पूरे नहीं होते क्योंकि तृप्ति नहीं होती। आप जरूर सोचो कर्म करने का तो मतलब ही है ना ये तृप्ति हो जाए। ये कि हम अपने आयु के साथ और अपनी जवानी के साथ मजाक कर बैठे, कर्म करते गए तृप्ति हो नहीं, फिर कर्म करते गए तृप्ति नहीं। इसलिए भगवान कहते कौन हो तुम? प्रभु कल्याणकामी। क्या चाहती हो? अपना कल्याण। क्या मतलब? आवागमन से छुट्टी। तो फिर जो मिट्टी पाई है वह रात के कुल्हाड़े से कट गया, जो आ गया, ये शाबाश, कट के आओ, जरा छोड़ के आओ, सुंदर बन के आओ। शाबाश। हम देखते थे कोई जब लड़के, हमारे बड़ी सख्तियां, बड़ी मार पड़ती थी बच्चे, तो कोई लड़का आ रहा स्कूल में अटेंड करने के लिए, अब अंदर चला, ब्राह्मण गुजर रहा है, हेडमास्टर पीछे से पकड़ लेते, हिंदुओं की तो बोधी होती थी और पीछे से बोधी पकड़ते। फिर हमने कह के कहा मास्टर जी हमारे ये धर्म की निशानी है, आप बोधी ना पकड़ा करें, है वरना स्कूल में कुछ हलचल मच जाएगी। आज के हेडमास्टर ने रियलाइज कर लिया, अच्छा
तो मोदी से यूं पकड़ते थे, ये कौन से कपड़े पहन के, स्कूल के कपड़े हैं, ये तो टट्टी उठाने वाले कपड़े हैं, यूं बोलते थे मास्टर। अरे ये तो टट्टी साफ करने वाले कपड़े हैं, हरिजनों के कपड़े हैं, जाओ घर में जा। घर में कपड़े, मेरी माँ ने धोए कोई तो बुखार हो गए, तेरी माँ ने बुखार हो गया तो इतने हेडमास्टर में बुखार हो गया तो जा बात जा, कपड़े बदल के आ। यानी स्कूल में बैठे तो साफ सुथरे कपड़े बैठो, आज मैले कुचैले हरिजनों वाले कपड़े पहनेगा, पहन के आ जा। वहीं से क्लास में नहीं जाने देना, मोदी पकड़ के दरवाजे से बाहर निकल जाएगा, निकल जाओ, जानता पे कपड़े पहन के आओ, कपड़े घर में है कोई नहीं, छुट्टी ले ले आज, अच्छा जा रहे। वहां जाने के लिए कपड़े बदल के आओ, तो मालिक में जाने के लिए क्या पुराने गंदे कर्म उतारने नहीं पड़ेंगे? जो कुछ हमने किया, काम का किया, काम क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, वो अंतःकरण के कपड़े ये मास्टर जी मारते थे, बाहर के गंदे कपड़े, मैले कपड़े, कुचैले कपड़े उतारो और अच्छे कपड़े पहन के आओ। जवाब गया, भगवान भी ये कहते हैं, अगर आप कल्याणकामी हो उतारो ये गंदी वृत्ति से करती है, ये विकार, ये मनोविकार उतारो। ना तो मैं किससे उतारू, ये तो हाथ से उतार सकती हैं, यू पकड़िया, दोनों हाथ लगाए तो गले से नीचे उतार दिए, लेकिन वो कैसे उतारे, गंदी वृत्तियों वाले मनोविकार कैसे उतारे? भगवान ने कहा वैराग से आएगा। मैं आपका ध्यान खींच रहा हूं, अंतःकरण को कैसे साफ करे, वो मनोविकार एंड अदर वर्ड्स नेगेटिव क्वालिटीज कैसे उतार दे? हमारे प्रभु जी कह रहे हैं वैराग से, इन्हें काट फिर आ दे मेरे पास, जो आज्ञा मेरे मालिक, जो आज्ञा। इशारा क्या हुआ? वैरागी ही इस मार्ग में लग सकती हैं, रागी नहीं। आजकल पखंड का जमाना है, राग भरा हुआ है, बाहरी रूप में शो करते हैं वैरागी है, कोई वैराग नहीं, अंदर राग भरा हुआ, इसी को पखंड बोलते हैं। इसी भगवान ने कहा परा गंदा दिल है वो मक्कारी है। ये भगवान कहते हैं हम लोगों ने तो कोई मक्कार तो हो नहीं सकता। गीता का प्रेमी कभी मक्कार नहीं बनेगा, गीता उसे खुद साफ कर देती है, निर्मल बना देती है। अब मैं आप कल्याणकारी बने तो 15वें अध्याय की शुरुआत कैसे? नहीं, अभी तो हम अधिकारी नहीं 15वें अध्याय के। वाह वाह मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, 15वां अध्याय के तो मेरे अधिकारी नहीं हूं, तो मैं कैसे बनूं? पहले वैराग से जो कुछ तूने मिट्टी पाई उन मनोविकारों को मिटा के, यही हम आरती बोलती हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो यही मैं कह रहा, विषय विकारों को हटाओ और जो भी गंदे कर्म या अशुभ कर्म किए हटा के वैराग से, जो आगे हटा दो इस वैराग से। अब भगवान कहते मेरे पास आ, अब आपने देख लेना है 15वां अध्याय इस लिहाज से बहुत अच्छा है। अब आपने देखना है कि मैं विकारों से रहित हो गई, मेरे में विकार तो नहीं, क्योंकि जब विकार नहीं होंगे तो कुछ तो मन में रहेगा। बर्तन है, आखिर मन तो एक पात्र है या बर्तन है, तो बर्तन में अगर हमने कोई चीजें निकाल दी, हाँ तो कुछ तो रहेगा ना, जरूर रहेगा। एक मर्द बहाना बड़ा शानदार, उसमें अचार डाला था, अचार गल गया, बो आने लगी, तो मां कहती थी फलानी रूढ़ी पे डाल के आजा, हरिजन उठा के ले जा, तो हम फेंक आते थे वहां पर। तो अब मर्दमान तो बड़ा कीमती है, फिर मां पत्नी किस चीज सोडा पत्नी क्या चीजें डाल के धो देती थी, बिल्कुल धो के 2-3 दिन धूप में रखना, फिर उसमें डालना क्या, आंबों का मुरब्बा। फिर मां चलो इस साल भगवान की इच्छा नहीं, अचार ही डालेंगे, हम मुरब्बा डाल देते हैं। तो पहले धोया साफ किया फिर मुरब्बा डाला ना। भगवान कहते अगर कल्याण चाहते हो ना तो पहले ये बो वाला अचार फेंक के आओ, और फेंके किससे? वैराग से। वैराग क्या होता है? असलियत की पहचान। असलियत की पहचान क्या? कि भगवान ने 2 चीजें बनाई हैं, जड़ और चेतन। शरीर जड़ है, अंदर वाला चेतन जो इसको चला रहा है, जिससे आंखें देखती हैं, जिसके अंदर की शक्ति से कान सुनती हैं, मुंह बोलता है, हाथ अपने काम करती है, पैर चलती फिरती हैं, और अंदर का खून का दौरा चलता है। उस शक्ति को हम आत्मा कहती हैं। जो शक्ति अंदर और बाहर के शरीर के अंगों को चलाए, आत्मा कहलाए। वही भगवान की शक्ति है बच्ची, जिसके निकल जाने के बाद ये सब के सब जड़ बन के रह जाए, सब खत्म, कोई भी काम नहीं कर सकता, कोई भी अंग नहीं काम करता। अगर हमारे मुंह के आपने थोड़े घंटे ज्यादा तो वो पड़ जाएगी। वैसी शरीर 100 साल जिंदा रहे तो वो नहीं पड़ती, क्योंकि आत्मा अंदर है। आत्मा निकल जाने के बाद 100 घंटे भी नहीं रह सकते। 100 घंटे मैंने बकवास कर डाली, कुछ घंटे भी बोझ शुरू हो जाती है। इसलिए अगर मजबूरी हमें रखना पड़े, बेटा नहीं आया, फलाना नहीं आना है, और 2 दिन के बर्फ के मोटे मोटे ढेलों में रखते हैं, या नमक के बड़े बड़े पाकिस्तान का नमक जो है उसके नीचे नमक, ऊपर नमक रखते, तो वो नहीं पड़ती। तब कुछ घंटे आप रिजर्व कर लेंगी।
वैसे आत्मा के साथ शरीर 90 साल 80 साल जिंदा रहा, कोई बो नहीं आती, और आत्मा निकल जाए तो थोड़ी देर के बाद ही बो शुरू हो जाती है। मरने वाले तो आपको कच्चा ही खा जाए। निकालो निकालो बाहर। मैं उस दिन के बाद किसी अर्थी के या कोई मर जाए तो मैं नहीं जाता था। पिताजी आप जानो, दादाजी आप, मैं नहीं जाता। क्यों? तो मैंने बताया। एक दिन मुझे पिताजी ने कहा फलाने के पास जाना, मैं चला गया तो पता नहीं उन्होंने क्यों देर की, तो बाहर ताने मारे थे, मुर्दा पे खांदी अंदर जल्दी निकाले असि जाओ नहीं शमशान ते, सानू काम को नहीं रहा, और मुर्दा नहीं जैसे मुर्दा खावना हो। मेरा मन इतना खट्टा हो गया, मैं नहीं जाना। मेरी मुर्दे को देर से निकालो तो वो तो सिर्फ दुनिया रखने आए हैं, उनको थोड़ा प्यार है जो मर गए हमारे मामा या चाचा। वो तो नक रखने आया तो देर हो तो मुर्दे में खावना जी अंदर, बाहर निकालो यदि देर कर छोड़ी दिए। लो अगले तो इतना भी इंतजार नहीं कर सकते बाहर वाले, तो फिर अंदर तो कुछ भी नहीं रहा इसके। देखिए इसको एक एकांत में बैठ के जान लीजिएगा। मैं आपके लिए भेजा गया हूं असलियत बताने के लिए कि इसमें असलियत केवल परमात्मा की है, जो शक्ति बन के इसको चला रही है। जैसे मैंने कहा ये माइक अभी नए नए इन्होंने खरीदे हैं सोसाइटी ने, अब ये पहले से बहुत अच्छी है, ठीक, इसकी आवाज बड़ी दूर जा रही है, ठीक, वो कई वर्षों के थे रगड़े गए, अब ये क्या बिजली से चल रही है। मैंने कई बार आपको बताया, चाहे ये बड़ी कीमती है, बड़ी ये है वो, चल मान गए, लेकिन चल रही है इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक करंट से चल रही है। हाँ इनकी अगर वैल्यू तो करंट के कारण से, करंट गई तो आवाज भी आ गई। हाँ इस तरह भगवान की करंट मेरे और आपके अंदर है, पर हम हिंदू लोग करंट नहीं बोलते, आत्मा बोलते। बाहर की शक्ति हो तो उसे तो करंट कहती हैं, अगर मालिक की शक्ति हो तो उसे हमारे यहां विशेष शब्द है, शास्त्रीय शब्द जो व्यास जी ने कहा, आत्मा। हम उसे है वो करंट, भगवान की शक्ति। ऐसा जान लेने वाला क्या भगवान का चिंतन करेगा। हम शरीर से काम लेंगे, जैसे इससे काम लेते हैं, लेकिन पता है कि करंट के कारण से है, बिना करंट के ये जीरो है। चाहिए हजारों रुपए के हैं दोनों, लेकिन जीरो है अगर बिजली का करंट नहीं तो। शरीर करोड़ों रुपए का होगा लेकिन जीरो है, परमात्मा इसको छोड़ दे तो, परमात्मा की शक्ति न रहे तो। बस ये जान लेने वाला क्या करेगा, हमेशा भगवान का चिंतन करेगा। चूंकि उसने पूर्ण रूपेण जान लिया कि असल तो मेरी मालिक है, ये हो गया वैराग। इसको बोलते हैं वैराग। शरीर को सब कुछ न समझा जाए, शरीर के चलाने वाली शक्ति को सब कुछ समझा जाए, ये वैराग। तो भगवान कहते ये ले अपना पूरा मन मेरे में लगा के आ, और शरीरों से हटा के आ, और शरीरों के अंदर जो गंदी वृत्तियां आ गई थी हटा दे। जब शरीरों से मन हट जाएगा तो वृत्तियां भी गई। अगर काम आता है नारी के साथ, नारी को आदमी के साथ, तो शक्ल के साथ आता है, शक्ल से मन टूट गया। फिर क्रोध किसके साथ इसने गंदा व्यवहार किया तो उसके साथ ही मन टूट गया। फिर लोग धन पदार्थों का रूपों के लिए, उसके साथ ही मन टूट गया। मोह इसी शरीर के साथ मन टूट गया। तो एक असल को समझ लेने के बाद ये काम क्रोध मोह लोभ सारे टूट गए। चूंकि ये काम क्रोध लोभ मेरी देवियों मेरे सजनों क्या होता है, सिर्फ रूपों को सच्चा मानने से मन गंदा दुखदाई सुख मान लेता है, किसी सुख मिलेगा। अब असल बात पता लगे नहीं, पूरा सुख तो रब से मिलना है, इनसे नहीं। बस ऐसे व्यक्ति के संसार में रहना सफल हो गया। ऐसा व्यक्ति सुलझ के रहेगा, उलझ के नहीं। कैसे? जैसे भगवान कहते हैं कमल के न पत्ते पे ठहरे तरी, ऐसे। जैसे हमारे हिंदू धर्म में प्रतीक है, संबल है हिंदू धर्म का, कमल का खिड़ा हुआ फूल, नीचे कीचड़ है, डंठल है, हरा पत्ता है, फिर भी वो निराला है। इस तरह संसार है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है, लेकिन बिल्कुल हमारा मन निराला बन के रहेगा। ये रहने का ढंग, इसको वैराग कहती हैं। न समझना वैराग के घर बार छोड़ गए, नहीं मेरे बेटे, भगवान ऐसा नहीं चाहते। भगवान ने तो सुप्रीम कोर्ट की तरह फैसला दे रखा है, क्या 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 क्या, तर्के अमल से है बेहतर अमल। कर्म छोड़ देने की बजाय कर्म करना चाहिए। जैसे भगवान ने बताया, इसे अपने परिवार का भला, गली मोहल्ले वालों का भला, समाज का भला, आए खाएगा। अगर हम भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार कर्म करेंगे, कितनों का भला हो जाएगा, कितनों का भला हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर सिर्फ मेरी तरह आप गारों में चले जाओ तो अपना ही भला हुआ। ये बात देखिए जरा, अगर मैं जैसे जंगलों में था मगर मैं वही रह जाता, कब को शी छूट गया होता, हाँ तो अपने भला करके गया था ना। और अगर भगवान ने प्रेरणा देके मेरे कान पकड़ के जोर के खींच के आप में बिठा दिया, अब समाज का भला हो रहा है ना।
सारा समाज भगवान के प्यारे बन रहे हैं, अपनी गलतियों का एहसास कर रही हैं, अपने आप को निर्मल करने में जुट गए हैं, लग गए हैं, अपना परलोक बना रही हैं। अगर एक अपनी गौरव से निकल के बाहर आ गया, कितनों का लाभ हो गया। और अगर एक ही अपनी जात में समा जाता तो अपने में कल्याण करके जाता ना। भगवान इसमें खुश नहीं होते। भगवान कहते ना पुत्र, सबकी भलाई में कहा। मालिक हमारे कृष्ण जी ये चाहते हैं कि एक दीपक जल गया तो वह जल के चला जाए। भगवान कहता गलत, दिए से दिए को जलाते चलो, कई दीपक जल जाए तब प्रभु बड़े खुश होते हैं। तब मेरे कन्हैया, मेरे इष्ट देव जी, मेरे भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न, जो अपने संग लग के कई बुझे हुए दीपकों को जला दे, वो भी प्रकाश देने लग जाए। आओ मेरे देवियों, इसको वैराग कहते हैं। भगवान खुश यही होती है कि खुद उठो और लोगों को उठाओ, उनको जगाओ, उनको गिरे हुए को रब दा प्यारा बनाए, ताकि वो भी अपना जन्म सफल करके जाए। फिर मेरे मालिक कहते हैं बहुत अच्छे। फिर भगवान बड़े प्रसन्न, बड़े प्रसन्न। ये वैराग सही रूप में अपने भगवान जी को ऐसे ही वैरागी बड़े पसंद होते हैं। खुद जागे, दूसरों को जगा दे, खुद वाणी में की कदर करे और अनेकों को वाणी की कदर करवा दे। देन एंड देन लॉर्ड कृष्णा प्लीज्ड एंड प्लीज्ड फॉरएवर। बड़ा प्यार करती है ऐसे प्यार को जो जगा रहे हो, उठा रहे हो। यह है वैराग। बाकी जो वैराग की भावना अपने मन में बना रखी है, बिल्कुल हमेशा के लिए छोड़ दो। भगवान को ये पसंद नहीं है। भगवान गीता में बार बार कहते हैं नहीं, कुछ करो, कुछ करो, ऐसा करो कि दूसरों को लाभ हो। गीता ये चाहती है, इस ढंग से रहो कि खुद भी ना उलझो और दूसरों को भी सुलझा दो। आएगा 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 आएगा। वो ये कहते हैं कि एक आदमी डूबा जा रहा था, बड़ी मुश्किल से किनारे पे आ गया, तो कहते किनारे पे आ गए तो कहां जा रहे हो? घर जा रहा हूं। नहीं, तुम डूबने से बच गए? हाँ, जो कई डूब रहे हैं उनको पकड़ के बाहर निकालो। भगवान कहते हैं ये है वैरागी कि खुद भी बाहर आ गया किनारे पर, और जो डूब रहे थे उनको अपना हाथ लंबा पकड़ा पकड़ा के, मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। तो इससे वैराग क्या है? खुद भी गंदगी से निकल जाए और अनेकों को ज्ञान दे के निकाल। शमशीर तजरीद से काट तू। हमारे प्रभु, हमारे सरताज इसमें बड़े प्रसन्न होते हैं कि इस तरह वो निकल आया। आप देख लेना, भगवान आगे कहेंगे अब तू अधिकारी बन गया। अब भगवान कहते आगे क्या कहेंगे? अब तू बोल। पहला पाठ, अगर हम वैरागी बन गए, रूपों से मन तोड़ लिया, रहेंगे रूपों में मन तोड़ के, रहना घर के अंदर, लेकिन घर का बन के नहीं, कृष्ण का बन के, अपने प्रभु जी का बन के रहेंगे। परिवार के अंदर, परिवार में रहेंगे लेकिन परिवार के बन के नहीं। इसी बात को समझाने के लिए स्वामी जी ने कहा था, गुरुदेव महाराज फरमा गए, जो पानी पे किश्ती तो तैरेगी खूब, जो किश्ती में पानी तो जाएगी डूब, जो गृहस्थी पे रहेंगे ऊपर हम तो तैरेंगे खूब। पाप है गृहस्थी हमारे में आ गई तो हम गृहस्थी के ऊपर रहे तब तो बड़े मौज की बात है, बड़े मौज की बात। भगवान करे गृहस्थी हमारे में ना आए, भगवान करे गंदी गंदी वृत्तियां हमारे में ना आए, तब मौज बन गया। ये बात समझ लीजिएगा। वैराग क्या है? संसार में रहे पर संसार हमारे में ना रहे। और समझो मेरी भोली वाली बेटी, वैराग किसे कहती है? हम सारे संसार में रहे पर संसार हमारे में न रहे। संसार कहते हैं काम को, क्रोध को, मोह को, लोभ को, अहंकार को, राग और द्वेष को। संसार इसका नाम। भगवान नाम है विवेक का, वैराग का, भक्ति का। भगवान नाम है विवेक, वैराग, भक्ति का। संसार नाम है नकारात्मक वृत्तियों का। शाबाश। तो हम संसार में रहे पर वृत्तियां हमारे में न रहे, इसको वैराग कहेंगे। भगवान कहते बड़ा उपराम है, ये बड़ा वैरागी है। रह तो रहे संसार में लेकिन निराला बन के रहेगा। शाबाश शाबाश शाबाश। आहा, इसको कवि, भारतीय कवि ने बड़े अच्छे शब्दों में प्रकट किया। मैं क्या करूं, मैंने अनेकों से लाभ उठाया है। जरा सुनो, मैं एक दो कलियां बोल रहा हूं कवि की। मैं वो फूल हूं, समझाने का ढंग देखो कवियों का। मैं एक निराला फूल हूं, कवि कहता है मैं वो फूल हूं खिजा ने जिसे बर्बाद किया। खिजा होती बीते पतझड़। कई बार पतझड़ ने मुझे तोड़ तोड़ के मिट्टी में मिलाया, फिर मैं मौका आने पर फिर मैं खिल गया, फिर खिजा ने मुझे बर्बाद किया, खिजा ने मुझे बर्बाद किया। खिजा कहते बच्चे पतझड़, ऑटम सीजन, ठीक। मैं वो फूल हूं, ऐसे ऐसे जबानी याद कर लेकर जब मैं बोला करूं फौरन कॉपी पे अंकित कर लिया, पर कभी एक हाथ में बैठ करके मन को समझा लिया।
मैं वो फूल हूं, खिजा ने मुझे बर्बाद किया। अब किसी 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 से उलझूं, मैं वो खार नहीं, खार मैंने काटा। अब मुझे शिक्षा मिल गई है, हाँ अब मैं कहीं नहीं उलझूंगा, अब मैं कांटा बनूंगा नहीं। अब मैं उलझूं, मैं वो खार नहीं हूं, रहता हूं दुनिया में, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, गुजरा हूं बाजार से, खरीदार नहीं। हाय रब्बा, ये वैराग है। गुजरा हूं बाजार से, खरीदार नहीं, रहता हूं दुनिया में, पर दुनिया का तलबगार नहीं। मैं वो फूल हूं, खिजा ने जिसे बर्बाद किया। दुनिया वालों ने मुझे बड़ा बर्बाद किया, काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, अहंकार ने, राग ने, द्वेष ने, लड़ाइयों ने, झगड़ों ने, कचहरियों ने मुझे बड़ा बर्बाद कर दिया। इंसान ठोकरे खा के सीखता है ना, तो कभी किस ढंग से कह गया, मैं वो फूल हूं, खिजा ने मुझे बर्बाद किया। अब मैं किसी दामन से उलझूं, वो खार नहीं। मैं अब कांटा नहीं हूं कि किसी कपड़े से उलझ जाऊं ना, मुझे बड़ी शिक्षा मिल गई है। ऐसे व्यक्ति निराले बन के रहते हैं, वैरागी बन के रहते हैं, अब नहीं वो उलझते, सुलझे हुए जीव है और अनेकों को सुलझा जाएंगे। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं, क्या गजब के बोल हैं। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं, रहता हूं दुनिया में, पर दुनिया का तलबगार नहीं। मारती तो तलबगारी है ना, बाजार में घुसेगा तो पाप नहीं, मैं खरीदार बनूंगा तब मरूंगा ना। बाजार में रास्ता लिया, रास्ता नापते हुए चले गए, संसार में रहे, अपनी वासना पूरी करके चले गए। शाबाश शाबाश, यह है यथार्थ रूप में गीता जी के अनुसार वैराग्य। बिल्कुल निराले बन के भगवान कहते ऐसे हो जा। अच्छा, कल का पाठ होगा, अगर अब लो मैं प्रभु जी में ऐसा हो गया, अब भगवान कहते कह, ओए 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 कह, महाराज मैं क्या कहूं, बोल, कह, मुझको परमेश्वर की अमा, टेक मेरे आगे मत घुटने, जोड़ मेरे आगे हाथ। हमारे इष्ट देव कह रही है, लो प्रभु घुटने टेक दिए, लो मैं हाथ जोड़ता हूं, बोल श्री कृष्ण शरणम, हे मेरे इष्ट देव, बुद्धि से, मन से, तन से मैं आपकी शरण लेता हूं, कह मुझको परमेश्वर की अमा। पहले अंदर से खाली करके आए हम, वैरागी बन के आए, वासना, कामना, गंदी इच्छाएं निकाल के आए, अब कहते कह मुझको परमेश्वर की अमा। भगवान कितनी सियाने है, हमें मौका दे। कौन सा परमेश्वर, कोई कहेगा कौन सा परमेश्वर, अलमिया, कोई राम, विष्णु, शंकर, किसे नहीं, क्या मुझको परमेश्वर की अमा। प्रभु परमेश्वर, हाँ हाँ किया जिसने हस्ती का, उस परमेश्वर का जिसने सृष्टि को बनाया। सब समझ जाएंगे, हाँ हाँ भाई गुरु, हाँ हाँ वही राम, हाँ अल्लाह, हाँ वही कृष्ण, वही वही, क्योंकि सृष्टि बनाने वाला रब तो एक है ना, नाम अनेक, रब एक। आए 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 आए, इसको मेरा हिंदुस्तान कहता है, नदियां एक घाट में तेरे, नदियां एक, उसको उतरने की एक नदी है ना, तो उतरने की किसी ने वहां घाट पर तो उतरने, नीचे सीढ़ियां बड़ी होती है, नीचे घड़ा भर के लाना है, नहना, तो एक घाट वहां बना हुआ, एक घाट इधर बना हुआ, एक घाट उस परले पार बना हुआ, तालाब के चारों ओर घाट पड़ी होती है, उतर के पानी भरना, नहाना, या अपनी गंदी गंदी मूलियां तो गाजरे धो धो के सैनी लोग ले आते बाहर। तो कहावत मशहूर है, नदियां एक, आगे आप बोलना, नदियां एक, नदियां एक, नदियां एक, इस तरह रब एक नाम बतेरे, रब एक नाम बतेरे। समझाओ नेक जीवो, ओ नेक जीवो मेरा यार सफर कर लो, नदियां एक घाट बतेरे, रब एक नाम बहुतेरे। ऐसा जान लेने वाला तलीन हो जाता है परमात्मा के साथ में, वो कभी कट्टर नहीं बनेगा, वो बड़ा उदार हो जाता है मेरे नेक जीवो, ओ नेक मेरी बेटी हो, और भगवान की जात में तलीन होता है। उसे पता है वही मेरे कृष्ण है, वही राम बन के आए थे, उसे पता है। बस मैं ये दो ही अवतार मानता हूं, और आप सबसे माफी चाहूंगा, भले हमारे हिंदू धर्म 24 अवतार मानता है, पर मेरी अंतःकरण नहीं मानता। जहां तक जो बुद्धि रब ने मुझे दी है, मैं इन दोनों को अवतार कहता हूं, तीसरा मैं कह नहीं सकता। चोटी के अवतार भगवान कृष्ण के थे, नंबर 2 पे मैं राम को मानता हूं। मैं अपने लिए बात कर रहा हूं, आप जो मानते मानते रहो। चोटी का अवतार भगवान कृष्ण का, जिन्होंने चोटी का ज्ञान दिया, और नंबर 2 पे भगवान राम, जिन्होंने मर्यादा बना दी कि धर्म में मर्यादा क्या होती है, धर्म में ज्ञान क्या होता है, भगवान कृष्ण ने बताया। सुनो, मैं क्यों दोनों को मानता हूं। धर्म में ज्ञान किसे कहती है, गीता। धर्म में मर्यादा किसे कहती है, भगवान राम। आप भी विचार करना, आप जरूर मेरे साथ सहमत हो जाएंगे, जरूर मेरी बेटियां मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाने की। धर्म के 2 ही काम है, मर्यादा बताने
और ज्ञान बताना। तो मर्यादा रूप में भगवान राम नंबर ले गए और ज्ञान रूप में भगवान कृष्ण नंबर ले गए। इन दोनों का रिकॉर्ड कोई भी बीट नहीं कर सकेगा, कोई इनका रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकेगा। गजब ढा दिया इन दोनों ने इस रूप में, इस अवस्था में। ओ मेरी देवियों, रब एक, नाम अनेक, नदियां एक, घाट बते। ऐसा जान लेने वाला, मान लेने वाला हाँ वैरागी बन जाए। वैराग ये जो मैं आपको थोड़ी सी उसके दे रहा हूं, झलक दे रहा हूं। वैराग की मैं थोड़ी सी झलक कह लो, ये झलकियां कह लो, ये जो झांकियां कह लो, वैराग की मैं थोड़ी सी झांकियां पेश कर रहा हूं ताकि आप सबको भली प्रकार पता लगे। जो वैराग की गलत धारणा या मान्यता बनाई है वो निकाल दो धारणा गलत। वैराग ये है कर्म करते हुए उलझा ना जाए, परिवार में रहते हुए फंसा ना जाए, बिल्कुल निराला बनकर आ जाए, अपने कर्तव्य किए जाए लेकिन सुलझ के। आखिर में कहना चाहता हूं, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, क्या शहद की दो प्रकार की मक्खियां होती है, एक स्यानी, एक कमली। स्यानी क्या होती है, कहीं शहद उनको मिल जाए ना, हाँ, तो स्यानी मक्खी किनारे बैठ के चट के उड़ जाएगी। कमली मच्छी शहद तो चटेगी लेकिन उलझ जाएगी, अपनी टांगे फंसा बैठती है, उड़ ही नहीं सकती क्योंकि टांगे तो बीच में फंस गई। इस तरह मनुष्य दो होती है, काम कामी उलझ के मरने वाले और ये कल्याण कामी सुलझ के तरने वाले। वो मरने वाले, वो तरने वाले। आप जैसे तर जाती हैं वो कामना लेके आए तो मर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, जलील हो जाते हैं। आओ महाराज जी के 15वें अध्याय के माध्यम से जरा भक्ति समझिए। भगवान ने अभी हमारे अंतःकरण को तैयार किया है भक्ति का उपदेश देने के लिए। जैसे शाम को अगर बहन दूध लाती थी तो पहले जो राख होती थी, वेम बुम को नहीं होते थे, चूल्हे की राख, तो राख उसमें डाल के रगड़ के और बार बार धो के फिर माँ को, माँ मैं धो दिया, हाँ अब ठीक है, अब जा दूध ले आ। क्योंकि दूध आती बार फिट जाता था रास्ते में, तो फिर नहीं बर्तन धोया गया अच्छी तरह, तो बर्तन धो के इधर भी भगवान जी पहले मेरे अंतःकरण बर्तन को धुआ रहे हैं। अब कहेंगे आओ मैं भक्ति का अमृत डाल। और अमृत में क्या कहेंगे, अब तो कहे मुझको परमेश्वर की अमा में शरण ले, प्रभु मैं आपकी शरण लेता हूं। मजा तो तब आता है जब अंतःकरण खाली हो जाए। कमंडल में दूध डलवाने का मजा तब आएगा जब दोपहर के जो चने रखे थे कमंडल में वो निकाल लें और चने का जो असर है अंदर वो भी राख मल के साफ सुथरा कर दे, तब तो दूध रखने का मजा आ गया ना, वरना दूध रखने का मजा ही ना आया। फिट जाएगा, हाँ वो तो फिट जाएगा। हाँ भगवान कितने सियाने हैं, ये नंद छोरा कितना सियाना है, ये कन्हैया कितना सियाना है। मैं तुझे भक्ति का अमृत दूं, लेकिन पहले अंतःकरण को निर्मल तो कर, पहले हमसे सफा करवा रही है वैराग से, साफ कर। जैसे राख काम करती है बर्तन को निर्मल करने के लिए, ऐसे वैराग काम करता है अंतःकरण को धोने के लिए, सफा करने। राख चाहिए बर्तन साफ करने के लिए, हाँ वैराग चाहिए अंतःकरण को धोने के लिए। जैसे हमारे देश में जयकारा लगता है जो शंकराचार्य जी लगा गए, तन को धो लो पानी से, मन को धो लो वाणी से। हमारे धार्मिक देश का जयकारा मेरी देवी में सजनो यही है, तन को धो लो पानी से और मन को धो लो वाणी से। शुक्र है इस जन्म में वाणी हमारे मुकद्दर में लिख दी। आहा, लिखने वाले कृष्ण ने हमारे मुकद्दर में गीता लिख दी। आहा, लिख दी हमारी तकदीर में गीता। क्या विधाता ने, या विधाता से लिखवा दी या खुद लिख दी। हमारे अहोभाग्य, हमारे अहोभाग्य, बड़े अहोभाग्य कि हम गीता के पुजारी बन के उनके वाणी की समझ भी रहेंगे, न केवल समझ रहे बल्कि अपनाने की भी चेष्टा में लगे हुए हैं। इसलिए तो मैं 2-3 दिनों से कीर्तन करवा रहा हूं। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, पर मुमकिन साधना को करके कदम गया बढ़ा रे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे।
कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी बड़े प्रेम से कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी शाबाश शाबाश। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण जाओ जाओ। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।